बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कोटे के मंत्रियों से मुलाकात भी बंद कर दी है। सीएम के इस व्यवहार से बीजेपी नेताओं में डर दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई तीखी बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन बिहार में जो चर्चाएं चल रही हैं उसने बीजेपी को डरा दिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। खुद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चिराग ने अपनी मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात बताया है। इस मुलाकात ने बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चिराग पासवान अमित शाह के बुलाने पर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने दिल्ली आने से ही इनकार कर दिया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक नक्सलवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए बुलाई गई थी। इसलिए जिन राज्यों में नक्सलवादियों का प्रभाव है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया। लेकिन अब खबर आई है कि बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। वो दिल्ली ही नहीं आए। उन्होंने दिल्ली नहीं आने का कोई कारण भी नहीं बताया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक से दूरी बनाने पर वो एक बार फिर से सियासी चर्चा शुरू है। चर्चा चल रही है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है। कहीं 2022 की तरह ये नीतीश एक बार फिर से खेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो उससे पहले उन्होंने दिल्ली में बीजेपी या मोदी सरकार की तरफ से बुलाई जाने वाली हर बैठक से दूरी बना ली थी। बैठक में नीतीश कुमार की तरफ से आरसीपी सिंह को भेजा जा रहा था, जबकि आरसीपी सिंह ने खुद नीतीश से दूरी बना चुके थे। ऐसे में अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि कहीं नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा खेला करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां आती दिखाई दे रही हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हाल ही में आरजेडी की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिले थे कि नीतीश कुमार जल्दी ही एनडीए छोड़ सकते हैं। भले ही आरजेडी नेता ये कह रहे हों कि हम नीतीश के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन ये भी साफ है कि राजनीति में जो होता है उसे कभी कहा नहीं जाता। जब हो जाता है तब सच बात बताई जाती है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि दीपावली के बाद या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने का फैसला कर सकते हैं। कांग्रेस का दावा है कि अकेले नीतीश ही नहीं आएंगे, बल्कि अपने साथ चंद्रबाबू नायडू को भी साथ में लेकर आएंगे। और इसी के चलते अभी तक नीतीश कुमार पाला बदलने से रुके हुए हैं। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी मौके की तलाश में है, क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है। नायडू तब तक पाला नहीं बदलेंगे जब तक नीतीश कुमार की तरफ से इसे लेकर कोई साफ मैसेज सामने नहीं आ जाता है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से मैसेज आने भी लगा है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि दीपावली के बाद या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी केंद्र में बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल शीतकालीन सत्र दिसंबर की शुरुआत में शुरू होगा और इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। संसद सत्र के दौरान ही पाला बदलने का खेल होगा, जिस कारण से सरकार को बहुमत जुटाने या दूसरे दलों में सेंधुमारी का समय नहीं मिल पाए। और इससे संकेत नीतीश कुमार ने अमित शाह की बैठक के बहिष्कार के साथ दे दिए हैं।